Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following reaction, CH4 will be obtained. Option first, CH3 MgBr plus CH3C triple bond CH. Option second, CH3 MgBr CH2 COH COH. Option third, CH3 MgBr plus HCN. And option fourth is CH3 MgBr plus CH2 CO CH3 C double bond O CH3. Option first is first, second and third. Option second is first, second, third and fourth. Option third is third and fourth. And option fourth is third, first and fourth. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से रिएक्शन में हमारा CH4 बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों सारे ही हमारे ऑप्शंस जितने भी दिए हैं हमें, उसमें हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3 MgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसकी रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट, तो बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन। होता क्या है बच्चों इस रिएक्शन के अंदर? अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा देते हैं किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास हो एक्टिव हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हम इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले लेते हैं CH3MgBr। इसके अंदर हमारे पास CMg का बॉन्ड होता है पोलर। ये किसकी सोर्स होता है बच्चों? ये CH3 पे नेगेटिव चार्ज, ये Mg पे पॉजिटिव चार्ज, ये देगा हमें CH3 नेगेटिव। ये एज अ बेस काम करता है। और कोई कंपाउंड अगर एक्टिव हाइड्रोजन वाला होगा, एक्टिव हाइड्रोजन से मतलब है ऐसा हाइड्रोजन हो जो एसिडिक नेचर का हो, तो ये CH3 नेगेटिव उस पर एज अ बेस अटैक करता है और उसको एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना लेगा एल्केन, दैट इज CH4। और हमें यही एल्केन इस क्वेश्चन में बनाना है। तो हमारे पास CH3 नेगेटिव तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, सभी ऑप्शंस के अंदर हमारा सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सभी के पास CH3 नेगेटिव है। अब हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए, जो सेकंड कंपाउंड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अगर एक्टिव हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो हमारा मीथेन को वहां फॉर्म कर देगा। वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बच्चों, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिवा ऑप्शन है उसमें दिया है हमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यही दिया है हमको, यही दिया है। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अगर ये H प्लस को लूज कर देगा, मैं अगर इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ करा देता हूँ, तो यहाँ हमारा CH4 बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो हमारा कार्बन है बच्चों, ये कार्बन होता है हमारा sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसके अंदर होता है ज्यादा s करेक्टर, तो ये इजीली H प्लस को, इजीली H के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है और H प्लस का निकलना आसान हो जाता है। तो यहाँ हमारा मीथेन बन जाएगा। साथ में यहाँ बन गया होगा Mg पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये हमारा कंपाउंड यहाँ बन गया होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हम बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है हमें सेकंड पार्ट के अंदर CH2COH और CH2COH, हमें मिला है CH2C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे भी COOH। अगर इसकी रिएक्शन भी मैं करा देता हूँ बच्चों CH3MgBr के साथ, तो बच्चों यहाँ हमारे पास कौन है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये इजीली H प्लस को लूज कर देगा, तो यहाँ हमारा मीथेन बन जाएगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है कौन? HCN। बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर क्या होता है बच्चों? H प्लस होता है और Cn नेगेटिव होता है। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आएगा तो वो CH3MgBr के अंदर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। CH3 नेगेटिव इजीली इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और बन जाएगा CH4। तो इस ऑप्शन के अंदर भी हमारा मीथेन बन रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है CH2CO और CH3 ग्रुप दिया है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ है हमारा C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 है। यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर मैं इसकी CH3 के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, तो बच्चों ये वाला जो हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन हमारे एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। ये हमारा कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है। ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ये हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हमारा यहाँ H प्लस को लूज कर देंगे CH4 बनेंगे, और साथ में अगर वो हमारा H प्लस को लूज कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C और यहाँ आ जाएगा CH पर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर भी बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3। ये जो बच्चों कॉन्जुगेट बेस बना है हमारा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है बच्चों? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ हमारा कॉन्जुगेशन कर सकता है और सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज हमारा इस सिस्टम के अंदर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। ये इस तरह यहाँ पे कॉन्जुगेशन कर लेता है। यहाँ आ जाता है O पर नेगेटिव, ये CH3 और यहाँ पे बच्चों C डबल बॉन्ड O CH3 है। एक बार वापस से क्या करेगा, ये दूसरे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है।
तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ हमारा O नेगेटिव होगा, यहाँ CH3, और यहाँ बच्चों C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, या हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है, तो यहाँ पे मीथेन बन जाएगा। तो सभी ऑप्शन में बनना है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।